हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ना यूनिट 4 के दो कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पीमोस एनमोस एंड सीमोस लॉजिक गेट। दूसरा है सैंपल एंड होल्ड सर्किट से आप क्या समझते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं बीच बीच टॉपिक में ही उठा लिया हूँ क्वेश्चंस को। तो देखते हैं हमारा पीमोस एनमोस और सीमोस लॉजिक गेट होता क्या है। देखो, जो हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना उसके दो भागों में क्लासिफाइड किया गया था। एक बीजेटी होता है, ठीक है, और दूसरा जो आता है आपका मोसफेट होता है। मोसफेट ट्रांजिस्टर, इसका मतलब क्या है कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नाम क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसी के ही तीन टाइप होते हैं, यानी जो मोसफेट ट्रांजिस्टर जो होता है ना उसके तीन टाइप होते हैं। पीमोस यानी कि ये जो पी टाइप का है, पी टाइप का मोस है, ये एन टाइप का है, और ये देखो ये सी मोस। तो पीमोस में होता क्या है कि पीमोस एक टाइप का देखो मोसफेट ही होता है। मोसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट यूजेज पी टाइप कैरियर्स फॉर द कंडक्शन। तो देखो पीमोस में क्या रहता है, आपका पी टाइप के कैरियर्स रहते हैं। कैरियर्स मतलब पी टाइप के कैरियर्स का मतलब क्या हुआ, आपके इसमें होल्स रहते हैं, पी टाइप वाले होल्स। अब ये ध्यान में रखना, जब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनके तीन ही मेन पार्ट होते हैं, यानी कि सीमोस एनमोस और सीमोस। जब आप पढ़ोगे ना तो इनके जब डायग्राम बनाओगे तो देखो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसको ड्रेन बोलते हैं जिसको डी से सूचित किया, इसको गेट बोलते हैं जी से, और इसको सोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बार है ना इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे एक बबल है, और देखो ये इस तरीके से, यहाँ पे बबल नहीं है, यहाँ पे एक बबल रहेगा, यहाँ पे बबल है और इस तरीके से बनाना, ठीक है। हालांकि मुझसे थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी, पर ये इसको इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे बबल और एक डंडी। तो ये गेट होता है, ड्रेन होता है, सोर्स होता है। अब जो पीमोस ट्रांजिस्टर होता है, इन पीमोस ट्रांजिस्टर करेंट इज कैरिड बाई होल्स। तो देखो इसमें होल कौन कौन से होते हैं। इस पॉजिटिव कैरियर्स आपके ड्रेन और सोर्स होते हैं, और जो सबस्ट्रेट जो इस पूरे पीमोस का एक बॉडी है ये एन टाइप का बना रहता है, और ये दोनों जो रहते हैं सोर्स और ड्रेन, ये आपका पॉजिटिव कैरियर्स होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि करंट इज कैरिड बाय होल्स। तो यहाँ पे ना जो ये जो कैरियर्स होते हैं, यानी इसमें जो होल्स होते हैं, ये फ्लो करते हैं करंट को गेट के थ्रू। यहाँ पे देखो इट टर्न ऑन व्हेन गेट वोल्टेज इज लो। तो जो हमारा जो गेट वोल्टेज रहता है ना, ये गेट वोल्टेज मतलब गेट वोल्टेज नहीं, मतलब जो गेट पर जो वोल्टेज रहता है, यूजुअली गेट वोल्टेज बोल देते हैं। तो जब ये लो होता है, लो का मतलब क्या होता है, जब ये लो होता है यानी कि जब गेट वोल्टेज जब आपका जीरो रहता है ना, जब गेट वोल्टेज जीरो रहता है, तो ये चीज़ें हमारे जो पीमोस ट्रांजिस्टर जो होता है ऑन हो जाता है। ऑन होने का मतलब क्या होता है कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं ड्रेन और सोर्स। जब ये ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो इट टर्न्स ऑन व्हेन द गेट वोल्टेज इज लो। और ये चीज़ें फिलहाल के लिए दोबारा हो गई थी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना कि इसमें पीमोस ट्रांजिस्टर में करंट कौन कैरी करता है, होल करता है। और दूसरी चीज़, ऑन कब होता है, जब आपका गेट वोल्टेज लो होता है। लो मतलब कि जब जीरो रहता है गेट पर वोल्टेज, तब ये ऑन हो जाता है। और जब गेट वोल्टेज जब हाई हो जाता है, हाई यानी कि 1, तब ये चीज़ें ऑफ हो जाती है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है नोट्स में, ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स से बस ध्यान में रखना। ये डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, एक दो बार बना के प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे ड्रेन है, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से लाइन गई है जो कि सोर्स से कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे एक सबस्ट्रेट एक बॉडी है। तो इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पीमोस ट्रांजिस्टर जो कंस्ट्रक्टेड ऑन एन टाइप सबस्ट्रेट, यानी जो पूरा जो हमारा पीमोस का जो ट्रांजिस्टर है वो एन टाइप सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट एक बॉडी है इसका ही, तो इस पर ही सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टेड रहती है। और इसमें देखिए तीन मेन टर्मिनल्स होते हैं, ये सारे क्या है, टर्मिनल है। ये वोल्टेज के टर्मिनल है, ये हमारा एक सोर्स है, ये भी एक वोल्टेज का ही सोर्स है, और ये एक वोल्टेज का ही सोर्स रहता है। तो गेट होता है, ड्रेन होता है, सोर्स होता है, ये तीन मेन कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है। इतना तो हमने देख लिया ना। उसके बाद देखो सोर्स एंड ड्रेन आर मेड ऑफ पी टाइप मटेरियल। तो हाँ, यहाँ पे देखो जो ड्रेन ऊपर है और जो सोर्स नीचे है, ये बने रहते हैं पी टाइप मटेरियल से। और जो हमारा सबस्ट्रेट जो रहता है, ये बॉडी, ये हमारा एन टाइप मटेरियल से बना रहता है। वही एनमोस में चीज़ें उल्टी हो जाती है, खैर अभी एनमोस में देखेंगे, पर देखना ये पी टाइप मटेरियल से बने रहते हैं और ये एन टाइप मटेरियल से बना रहता है। उसके बाद देखो सबस्ट्रेट बॉडी इज एन टाइप का रहता है, ठीक है। अ थिन ऑक्साइड लेयर, या जो सिल्वर ऑक्साइड का रहता है, सिल्वर डाइऑक्साइड SiO2 सेपरेट द गेट फ्रॉम सबस्ट्रेट। तो एक थिन लेयर रहता है, ध्यान से देखो, ये जो आपका सबस्ट्रेट और जो एक गेट है, इनके बीच का जो थिन लेयर रहता है उसको सिल्वर डाइऑक्साइड बोलते हैं। इन दोनों को सेपरेट करके रख रहा है, तो ये इनके कंस्ट्रक्शन में आप लिख दोगे। उसके बाद क्या हो रहा है, वर्किंग किस तरीके से हो रही है, तो देखो जब VGS यानी कि जो वोल्टेज रहता है गेट से लेकर के सोर्स तक, ध्यान से देखो VGS मैंने जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, जो गेट से लेकर सोर्स तक जो वोल्टेज रहता है, जब वोल्टेज लो रहता है, लो होने का मतलब क्या है, मतलब कि जब VGS इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो आपका गेट पर जो वोल्टेज रहता है, जब गेट पर जो वोल्टेज है वो जीरो रहे, तो इसमें होता है क्या कि जो होल्स जो होते हैं आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गेट रीजन। जाहिर सी बात है, जब गेट पर जो
जब गेट पर जो वोल्टेज अगर लो रहता है ना, ध्यान से देखिए, इस पर जो वोल्टेज जब लो रहता है, अब ये हो गया हमारे पॉजिटिव कैरियर्स। तो इसमें क्या रहता है, जो पॉजिटिव कैरियर्स होते हैं इनके साथ जाने लगते हैं, मतलब पॉजिटिव कैरियर्स गेट के पास जाने लगता है। वो होता क्या है, ड्रेन और सोर्स चिपक जाते हैं, मतलब इस तरीके से। अब जैसे मैंने बताया, जब गेट वोल्टेज लो होता है तो सर्किट हमारा ऑन हो जाता है। ऑन का मतलब क्या है, ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब ये सर्किट शॉर्ट हो जाता है, मतलब जब कंबाइन हो जाता है, हमारे पास करंट फ्लो होने लगता है सोर्स टू ड्रेन तक। यही बात ध्यान में रखना। तो जब VGS यानी कि जो वोल्टेज जो कि गेट से सोर्स तक है, जब वो नेगेटिव होता है तो होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गेट, ठीक है, गेट रीजन, और फॉर्मिंग अ P टाइप इन्वर्जन लेयर। हाँ, ये ध्यान में रखना कि जब ये फॉलो करते हैं ना, जो होल्स होते हैं इस गेट पर, तो यहाँ पर आपका एक P टाइप का इन्वर्जन लेयर बन जाता है। P टाइप का इन्वर्जन लेयर बन जाता है। अब इससे होता है क्या कि दिस क्रिएट कंडक्टिंग चैनल फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन एंड करंट फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पीमोस है उसमें सोर्स टू ड्रेन आपका करंट फ्लो होता है। तो जब आपकी जी जो है, गेट पर जो वोल्टेज जीरो रहता है, तो होता क्या है, वही बात है कि होल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं उस गेट पर। अब इसमें क्या होता है कि उसके जो बीच में जो रहता है लेयर, उसमें P टाइप का इन्वर्जन लेयर बन जाता है और एक कंडक्टिंग बन जाती है सोर्स टू ड्रेन के बीच में, और करंट फ्लो होने लगता है सोर्स टू ड्रेन, ठीक है। और जब G आपका 1 रहता है, हाई रहता है, तो ये ऑफ रहता है। ये भी एक एडिशनल पॉइंट आप लिख सकते हो शब्दों में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्लोअर देन एनमोस रहता है और हायर पावर कंजम्पशन रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, बस ये डायग्राम जरूर बना के प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद एनमोस की बात करें, एनमोस क्या है, दिस ट्रांजिस्टर यूजेस एन टाइप कैरियर्स। एन टाइप कैरियर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रहता है फॉर कंडक्शन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोसफेट, ठीक है। उसके बाद इट इज फास्टर देन पीमोस, पीमोस से थोड़ा फास्टर है। इट रन्स ऑन व्हेन गेट वोल्टेज इज हायर। ये हाँ, यहाँ पे देखो पीमोस में क्या होता था, पीमोस में जब गेट पर जो वोल्टेज जीरो है तब वो ऑन रहता है, और जब गेट पर जो वोल्टेज 1 रह जाएगी यानी हाई हो जाएगी तब ये ऑफ हो जाता है। एनमोस के केस पे देखो, जब गेट पर जो वोल्टेज, डायग्राम सेम ही रहेगा, बस ये एरो का मार्किंग इधर कर देना। पीमोस में एरो का मार्किंग इस साइड था, इसमें एरो का मार्किंग इस साइड कर देना, और जो बबल जो था यहाँ पे बबल नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी डायग्राम आपका सेम है स्ट्रक्चर ऑफ एनमोस का, बस ये इस तरीके से डायग्राम बना लेना। अब इसमें देखो गेट वोल्टेज जब हाई रहता है, यानी जब गेट वोल्टेज का G की वैल्यू जब 1 रहती है, तब इसमें आपका ये करंट फ्लो रहता है। और देखो पीमोस में जो था सोर्स से लेकर के ड्रेन तक करंट फ्लो हो रहा था, इसमें ड्रेन से सोर्स तक होगा। इसको थोड़ी कंस्ट्रक्शन की देख लो, तो एनमोस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन P टाइप सबस्ट्रेट। हाँ, जब एनमोस में जब ये सबस्ट्रेट रहता है ये P टाइप का होता है, और पीमोस में क्या था, N टाइप का सबस्ट्रेट था, ठीक है। उसके बाद देखो सोर्स एंड ड्रेन आर N टाइप रीजन्स। ये जो रहता है P टाइप है ना, P टाइप का मतलब यहाँ पे होल्स हो जाएंगे। अब सोर्स और ड्रेन क्या है, अब ये N टाइप की तरह बिहेव कर, मतलब N टाइप रीजन बन जाता है। यहाँ पे N टाइप रहता है, ये मतलब ये N टाइप का हो जाता है और ये P टाइप का हो जाता है। गेट इंसुलेटेड बाई ऑक्साइड लेयर, और देखो ये गेट जो है और सबस्ट्रेट, मतलब ये सोर्स है, इंसुलेट कर दिया गया है एक ऑक्साइड लेयर से। वहाँ पे सिल्वर डाइऑक्साइड था। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना। उसके बाद वर्किंग की बात करें तो देखो व्हेन गेट वोल्टेज इज हाई, तो देखो ये जो गेट वोल्टेज जब हाई रहता है तो इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टू द गेट एरिया। अब देखो जब वोल्टेज हाई रहेगा ना, जब वोल्टेज हाई रहेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो N टाइप के हो जाते हैं, सोर्स और ड्रेन जो कि N टाइप रीजन होते हैं ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेट के पास चला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द गेट एरिया। अ कंडक्टिंग N चैनल इज फॉर्म्ड बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, और जो सोर्स और जो आपका ड्रेन है यहाँ पर भी आपका एक N चैनल क्रिएट हो जाता है, सोर्स टू ड्रेन। तो करंट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, और जो करंट जो है फ्लो होने लगता है ड्रेन टू सोर्स। ये कुछ पॉइंट ध्यान में रखना, आप लिख लोगे। उसके बाद देखो जब G की वैल्यू ऑफ रहती है तब ये मतलब सॉरी, जब G की वैल्यू 0 रहती है तब ये ऑन नहीं रहता है। जब G की वैल्यू 1 रहती है तब ये आपका जो N टाइप है जो ऑन रह जाता है। तो बस इतना पॉइंट ध्यान में रखना। बात करें सीमोस की, तो सीमोस कुछ नहीं है, जो सीमोस है ना वही जो आपका पीमोस प्लस में एनमोस के कॉम्बिनेशन से बना रहता है। यानी कि सीमोस, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या होता है, ये भी एक लॉजिक गेट है दैट यूजेस बोथ पीमोस एंड एनमोस ट्रांजिस्टर टुगेदर, ठीक है, दोनों का यूज करता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों का यूज है तो इफिशिएंट रहता है। इट बिहेव्स लाइक अ लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है। देखो ये लॉजिक गेट कहने का मतलब क्या है, इन्वर्टर की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है, जब देखो जब वी इन की वैल्यू 0 रहेगी तो वी आउट आपका 1 रहेगा, जब वी इन की वैल्यू 1 रहेगी तो वी आउट आपका 0 बन जाएगा। अब देखो इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से, देखो ये ऊपर का जो पूरा कंस्ट्रक्शन जो बना है ये आपका पीमोस है, और नीचे का जो बना है आपका एनमोस है। और देखो जो ये गेट था पीमोस में, ये गेट था, और जो एनमोस में गेट था, इन दोनों को कनेक्ट करके यहाँ से आप वी इन लगा देना, और देखो
ये ड्रेन है, ये गेट है, ये सोर्स है। अब देखो ये जो सोर्स है ना, इसी सोर्स के ऊपर से हमने एक VDD लगा दिया है। देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा है, अगर उसके अगर पिछले वाले डायग्राम देखोगे इसमें डायग्राम थोड़ा सा अंतर है। देखो सोर्स ऊपर है फिलहाल के लिए, और ड्रेन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे देखो वी आउट मिलेगा। ये भी सेम डायग्राम है, देख लेना। सीमोस की स्ट्रक्चर की बात करें तो सीमोस कंटेन 1 PMOS एंड 1 NMOS ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 PMOS और 1 NMOS ट्रांजिस्टर है इसके पास। उसके बाद PMOS कनेक्टेड टू VDD। जो आपका PMOS है, हाँ ये जो PMOS है ना, एक VDD से कनेक्टेड रहता है। ये जो सोर्स है ना, ये VDD से कनेक्टेड रहता है। ये भी एक तरीके का वोल्टेज ही है। ठीक है, और उसके बाद जो रहता है NMOS क्या रहता है, कनेक्टेड टू ग्राउंड बटन। और जो ये नीचे जो आपका NMOS है, इसको ग्राउंड कर दिया गया है और इसको VDD से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इनपुट इज कनेक्टेड टू बोथ गेट्स। और जो इनपुट जो है दोनों गेट से कनेक्टेड कर दिया गया, और आउटपुट इज टेकन बिटवीन देम। और आउटपुट जो इन्हीं दोनों गेट्स के बीच से मतलब इस तरीके से लिया गया है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन कर दोगे। और थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे देख लो। देखो जब केस 1 में जब Vin की वैल्यू 0 है, Vin की वैल्यू 0 है, इसका मतलब गेट ऑन हो जाता है। देखो ये कैसे याद रखोगे, यहाँ पे देखो हमने PMOS में क्या देखा था, जब VGS की जब नेगेटिव रहता है, यानी कि जब G की वैल्यू 0 रहता है तो आपका PMOS ऑन हो जाता है। तो सिमिलरली इसी में भी वही रहता है। इसी में देखो जब Vin की वैल्यू 0 रहेगी तो आपका PMOS ऑन हो जाएगा, और NMOS ऑफ रहेगा तो आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब Vin की वैल्यू 1 रहेगी तो PMOS आपका ऑफ हो जाएगा, NMOS ऑन हो जाएगा। ये 1 का मतलब ऐसे याद रखो, जो NMOS में था, NMOS में आपने देखा ना, NMOS में देखो जब G की वैल्यूज 1 थी तब ये करंट फ्लो होने लग गया था ड्रेन टू सोर्स। तो 1 था तो ये NMOS ऑन हो गया था और CMOS ऑफ रह जाएगा, PMOS ऑफ रह जाएगा CMOS के केस में। तो PMOS ऑफ रह जाएगा और NMOS ऑन हो जाएगा जब Vin की वैल्यू 1 रह जाएगा, और आउटपुट आपका 0 आ जाएगा। तो इसलिए दिख रहा है चीज़ें यहाँ पे इन्वर्ट हो रही है, बस इतना ध्यान में रखना। सो देयर ओनली 1 ट्रांजिस्टर कनेक्टेड एट अ टाइम। और ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम हेयर में क्या देखते हैं कि केवल एक ही ट्रांजिस्टर एक टाइम पे कनेक्ट हो रहा है। अगर Vin 0 है तो PMOS ऑन और NMOS ऑफ हो जा रहा है, और आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। जब Vin 1 है तो PMOS ऑफ और NMOS ऑन रह रहा है, और आउटपुट 0 आ जा रहा है, यानी वी आउट 0 आ जा रहा है। यही चीज़ इसकी एडवांटेज देख लो, लो पावर कंजक्शन रहता है, हाई स्पीड रहता है, और हाई नॉइज इम्यूनिटी रहती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना, और इस तरीके से हमारा NMOS PMOS CMOS का हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना और इनके थोड़े डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे समझने में, पर जो भी नोट्स में चीज़ें सिंपलर थी, थोड़ी समझ में आ गई होंगी। बस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना और ये सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट होता क्या है। तो देखो जो हमने पिछले चैप्टर से जो पढ़े थे, एनालॉग टू डिजिटल, तो एनालॉग से चीज़ों को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं ना। तो एनालॉग सिग्नल क्या होते थे, वही मेरी वॉइस हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। अब होता क्या है, जो सिग्नल्स आते हैं, यानी जो मेरी वॉइस आ रही है, जो टेम्परेचर प्रेशर जो ले रहे हो, कई बार वो, अब मैंने बताया था कि जो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो वोल्टेज में ही मेजर किया जाता है अक्सर। तो होता क्या है, इनके जो सिग्नल्स जो डी की तरफ जाते, मतलब एनालॉग टू डिजिटल में जब कन्वर्ट किए जाते हैं ना, तो कई बार होता है सिग्नल आपका लो मिलता है, मतलब सिग्नल आपका कंटिन्यूसली नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे सैंपल और होल्ड सर्किट लगा रहता है। थोड़ा पढ़ो क्या है, अ सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज एन एनालॉग सर्किट, एक तरीके का एनालॉग सर्किट है, यूज टू सैंपल द इनपुट एनालॉग सिग्नल। यानी कि जो मेरा जो एनालॉग जो जा रहा है, एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जा रहा है, तो उस सिग्नल को क्या करना है, यानी जो एनालॉग सिग्नल है उसको थोड़े समय के लिए उस सैंपल को सैंपल कर ले, मतलब कि सैंपल कर ले। ठीक है, यूज टू सैंपल द इनपुट एनालॉग सिग्नल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड होल्ड दोज सैंपल्ड वैल्यूज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हमारा जो एनालॉग सिग्नल है तो क्या करें, पहले आप सैंपल्ड कर लो और थोड़े समय के लिए उसको होल्ड करके भी रख लो। ये होता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ठीक है, हाँ, तो एक ऐसा सर्किट है जो सैंपल द इनपुट एनालॉग सिग्नल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड होल्ड दोज सैंपल्ड वैल्यूज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, इट इज़ मेनली यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में। तो देखो ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट डायरेक्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नहीं है, ये गड़बड़ मत कर देना, बल्कि जो एनालॉग सिग्नल है उसको सैम्पलिंग और होल्ड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो कहाँ पे यूज करेंगे हम इसको, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में करेंगे। टू कीप द एनालॉग इनपुट सिग्नल, जो इनपुट सिग्नल ध्यान से देखो, जो एनालॉग वो इनपुट वोल्टेज में ही हम तो मापते हैं, कांस्टेंट ड्यूरिंग द कन्वर्जन। तो जब एनालॉग से डिजिटल में चीज़ें कन्वर्ट हो रही है तो जो एनालॉग सिग्नल की जो आपूर्ति हो वो कांस्टेंट रूप से हो। तो कांस्टेंट रूप से कैसे होंगे, पहले थोड़े समय के लिए होल्ड करके सैंपल को होल्ड करके रखो,
तब जो है जो एनालॉग सिग्नल जाएगी वो कांस्टेंट चली जाती है, क्योंकि कई बार होता है सैंपल जो होती है एनालॉग जो होता है वो स्लो जाता है। सिमिलरली इसकी नीड की जरूरत क्यों पड़ी, देखो इन एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में कन्वर्जन टेक सम टाइम, जो एनालॉग टू डिजिटल होता है वो कन्वर्जन जाहिर से बताए थोड़ा टाइम लेता है। सो इफ द इनपुट सिग्नल वैरीज ड्यूरिंग कन्वर्जन द आउटपुट विल बी द, यहाँ पे डबल हो गया, द आउटपुट विल बी इनएक्यूरेट। तो जब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करते हो तो ये कुछ टाइम लेता है, और जब ये चीज़ें वैरिज कर रही हो, यानी कि जब आपका एनालॉग सिग्नल अगर वैरिज करे तो आउटपुट यानी कि जो डिजिटल होगा वो इनएक्यूरेट होगा। सो दैट्स वाई जो कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज यूज टू होल्ड सिग्नल फॉर अ कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। जो होल्ड मतलब कि जो सैंपल एंड होल्ड किस लिए किया जाता है, ताकि जो सिग्नल है उसको थोड़े टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखे टू इंश्योर एक्यूरेट डिजिटल आउटपुट। तो समझ गए ना सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है। इसकी थोड़ी सी डायग्राम देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डायग्राम, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसमें देखो कंपोनेंट की बात करें सैंपल एंड होल्ड सर्किट में, इसमें 4 कंपोनेंट होती है। एक इनपुट सिग्नल जो कि वही हमारा एनालॉग सिग्नल है, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगता है, यानी एन चैनल मोसफेट, जो हमने मोसफेट पढ़ा था एन टाइप वाला वही लगता है, और उसका एक कैपेसिटर लगाएंगे और एक आउटपुट बफर एम्पलीफायर लगाएंगे। तो ध्यान से देखो चीज़ें कैसी है। यहाँ से देखो हमारे पास जो वी इन था, इनपुट सिग्नल जो कि वी इन है, यहाँ पे एक सोर्स है इसके थ्रू जा रहा है, और ये जो आपकी चीज़ें जो दिख रही है ये आपका एन चैनल मोसफेट है, यानी कि जो एनमोस हमने पढ़ा था वही इसका डायग्राम यहाँ पे बना देना। ये देखो ये ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये देखो ये जी है, ये गेट है आपका। तो वो चीज़ें आप यहाँ बना लोगे, और यहाँ से देखो एक कंट्रोल वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे ले जाओ, आगे एक टर्मिनल से जोड़ देना, कैपेसिटर को जोड़ देना जो कि होल्डिंग सर्किट की तरह काम करे, और इसके नीचे ग्राउंड कर देना, यहाँ भी इसको ग्राउंड कर देना है। और यहाँ पे देखो एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, और एम्पलीफायर के देखो ये नेगेटिव, ध्यान से देखो जब कैपेसिटर से इधर जाओगे ना तो एक रजिस्टर लगाना, और रजिस्टर को नहीं पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना था, ठीक है। तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना, और ये नेगेटिव टर्मिनल वाले जो वायर है इस सीधे उड़ करके यहाँ से इसके वी आउट के साथ कनेक्ट कर देना। ऊपर प्लस में VCC और नीचे में देखो माइनस में VEE, और यहाँ से एक रजिस्टर जो है सॉरी जो एरो जो है यहाँ पे एक रजिस्टेंस में इसको पॉइंट आउट कर देना, और जो ये जो है इधर से लाना और यहाँ से RL लिख देना, और ये रजिस्टर बना के इसको भी आप ग्राउंड कर देना। तो ये डायग्राम होता है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कंपोनेंट की बात करें तो वही इनपुट सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक स्विच, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोलते हैं। ध्यान से देखो इसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोलते हैं, जो कि एन चैनल मोसफेट है, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक आउटपुट बफर एम्पलीफायर लगा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा सिग्नल जो था एम्पलीफायर वाला सिग्नल है, इसके थ्रू हो करके ये जो होल्डिंग सर्किट है ना, ये क्या करेगा, कैपेसिटर पहले अगर ये हाई रहता है तो यहाँ वी आउट आपका उतना ही मिल जाएगा, लेकिन जब ये लो रहता है ना तो ये होल्डिंग सर्किट जो है ना उसको थोड़े समय के लिए होल्ड कर लेता है इस सिग्नल को। जब होल्ड करता है ना तब जो पुराना वाला जो सिग्नल जो यहाँ पर तो चला जाता है, और ये पुराने वाले को होल्ड करके रखा जाता है। कैसे होगा वर्किंग में हम देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसको देखो इसके पास 2 मोड होता है, मतलब कि जहाँ से होल्ड एंड सर्किट है ना, इसका डायग्राम देख लिया ना, कंपोनेंट देख लिया ना, इसके ऑपरेशन की बात करूँ तो इसमें 2 होता है। एक सैम्पल मोड होता है, सैम्पलिंग करना, जैसे होता है ना किसी चीज़ का आप सैंपल लेते हो, तो यहाँ पे सैंपल एंड होल्ड सर्किट में वही होता है। तो सैम्पलिंग में क्या होता है कि देखो व्हेन द कंट्रोल पल्स इज हाई, अर्थात द मोसफेट स्विचेस इज टर्न्ड ऑन। देखो हमने एन टाइप में चीज़ें देखी थी ना, जब जी की वैल्यू 1 थी तो ये हमारा हाई ऑन हो जाता था, तो G1 की वैल्यू 1 थी, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जब ये हाई हो जाए ये वाला जो वोल्टेज, तो व्हेन द कंट्रोल पल्स इज हाई यानी कि मोसफेट स्विच इज टर्नेड ऑन, द कैपेसिटर से स्टार्ट चार्जेस टू द इनपुट वोल्टेज। तो जब ये आप ना ध्यान से देखो, जब ये आप ये एन चैनल मोसफेट है ना, तो जब ये हाई होता है, तो जब जाहिर सी बात हाई होता है तो ऑन हो जाता है, और ऑन होने का मतलब क्या है, स्विच आप इसने क्लोज कर दिया। अब इसमें होता क्या है कि जो भी आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है वो चार्जेस करने लग जाता है, इनपुट जो वोल्टेज है इसको आप चार्ज करने लग जाता है। तो कैपेसिटर सी चार्जेस टू इनपुट वोल्टेज, और उसके बाद क्या होता है कि द इनपुट वोल्टेज वी आउट फॉलोज द इनपुट, सॉरी द आउटपुट वोल्टेज है, मतलब कि जो ये वी आउट जो है, ये जो वी आउट है ना, द आउटपुट वोल्टेज जो वी आउट फॉलोज द इनपुट वोल्टेज, यानी इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जो वी आउट जो वी इन के बराबर ही रहता है। होल्ड मोड में क्या होता है कि देखो व्हेन कंट्रोल पल्स गोज लो, यानी कि जब जी की वैल्यू 0 आ जाए, जी की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या हो जाता है, द मोसफेट स्विच आपका टर्न ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, यानी जब आपने स्विच को ओपन कर दिया है। ओपन का मतलब क्या है, ओपन मतलब तार को ओपन कर दिया है ना, तो वो जाहिर सा उसमें चीज़ें ऑफ हो गई है ना, टर्नेड ऑफ हो गई है।
द कैपेसिटर होल्ड्स द लास्ट सैम्पल्ड वोल्टेज, और इस केस में क्या करता है, जो कैपेसिटर है वो सैम्पल कर लेता है लास्ट सैम्पल्ड जो वोल्टेज है उसको सैम्पल्ड कर लेता है, सॉरी होल्ड कर लेता है, ठीक है। द कैपेसिटर होल्ड्स द लास्ट सैम्पल्ड वोल्टेज, हेंस द आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ इनपुट सिग्नल चेंजेस। और इस केस में क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज रहता है वो चीज़ें कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इवन इफ द इनपुट सिग्नल चेंजेस। तो ये होती है इसकी वर्किंग। यहाँ पे कुछ की कंपोनेंट ध्यान में रख लेना, एक इसका एक्विजिशन टाइम होता है और इसका ड्रूप रेट होता है, ड्रूप रेट और एक होल्डिंग टाइम होता है। तो एक्विजिशन टाइम क्या होता है, इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू चार्ज द इनपुट वैल्यूज़। तो जब हमने जब ये चीज़ें देखी थी ना, ये जब क्या था, जब क्लोज था, यानी कि जब पल्स जो था हाई था, इस केस में क्या था, कैपेसिटर जो था इस वीन को चार्ज करने लगेगा, और इस केस में चार्जिंग में जो टाइम लग रहा है, चार्ज करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन टाइम बोलते हैं। तो जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू चार्ज द इनपुट वैल्यूज़ या वोल्टेज। अब देखो ड्रूप रेट क्या है, तो स्मॉल डिक्रीज इन हेल्ड वैल्यू ड्यू टू कैपेसिटर लीकेज। तो जो कैपेसिटर है उसमें भी इलेक्ट्रॉन थोड़े समय के लिए रहता है ना, तो जब कैपेसिटर लीकेज रहता है उस टाइम पर एक मिनिमम अमाउंट में डिक्रीज होता है, जो भी वैल्यू जो होल्ड करके रखता है ना वी इन। जाहिर सी बात है कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लीकेज करने रखता है, तो जब कैपेसिटर लीकेज होगा ना तो थोड़ा सा डिक्रीजिंग होगा, किस में, जो वी इन है, जो होल्ड वैल्यू जो है, जो होल्ड किया रहता है उसमें थोड़ा सा डिक्रीजिंग होगा, उसको हम बोलते हैं ड्रूप रेट। और होल्ड टाइम क्या है, ड्यूरेशन फॉर विच वोल्टेज होल्ड कांस्टेंट, और मतलब कि जो कैपेसिटर जो है जितने समय जो वोल्टेज है वी इन को कांस्टेंट रखता है उसी टाइम को होल्ड टाइम बोलते हैं। तो ये कुछ ध्यान में रखना, एक्विजिशन टाइम, ड्रूप रेट और होल्ड टाइम। उसके बाद जो है आपका एक ये रहता है, इसका एप्लीकेशन ध्यान में रख लेना, जो होल्ड सर्किट जो है, सैम्पल और होल्ड सर्किट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज होता है, ठीक है। यूज इन TDM में भी होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डेटा एक्विजिशन सिस्टम में होता है, पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम में होता है। तो ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना और इसकी थोड़ी सी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मुझे पता है ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे भी पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लग गया है, चीज़ें अभी भी नहीं समझ में आ रही थी, फिर भी नोट्स है तो थोड़े बहुत लिख के एग्जाम में पास तो कर जाएंगे ना। तो ये इसके डायग्राम है, आप प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम की ना। तो ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।